जिस बात का डर था वही बात हो गई, क्योंकि प्रारंभिक विद्यालयों में बीपीएससी के थ्रू प्रधान शिक्षक की बहाली के लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर कौन से लोग इसके लिए योग्य हैं, उसके बाद क्या क्या इनके लिए अहर्ता है, कितने नंबरों की परीक्षा होगी, परीक्षा कितने घंटों की होगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की अधिसूचना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये प्रस्तावना वगैरह दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ 2 नंबर से शुरू करते हैं। 2 नंबर में जो लिखा हुआ है संक्षिप्त नाम एवं विस्तार एवं प्रारंभ, तो ये जो नाम दिया गया है इसका नाम दिया गया है, यह नियमावली बिहार राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 ये नाम दिया गया है इसका। उसके बाद इसका विस्तार संपूर्ण बिहार में होगा। यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से परिवर्तित होगा, यानी जैसे आज अधिसूचना निर्गत हो गया इसका ये होगा। अब आगे हम बात करते हैं, ये परिभाषा वगैरह सब चीज़ दिया हुआ है कि सरकार प्रवासी विभाग, तो ये सब से हमको मतलब नहीं है। हम चले जाते हैं सीधे नीचे जाने के बाद संवर्ग का गठन जो है, यहाँ इस मुद्दे पे हम बात करते हैं कि ये संवर्ग होता क्या है। तो देखिए ये जो बनाया गया है संवर्ग, ये शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालय के संवर्ग का गठन किया जाता है, और यह संवर्ग जो है जिला स्तर का होगा, ये जिला स्तर पर काम करेगा। उसके बाद प्रधान शिक्षक के सभी पद पर जो नियुक्ति होगी वो सीधी नियुक्ति होगी, ये बात इसमें कही गई है। अब हम आपको नीचे जाके दिखाते हैं और यहाँ क्या है। अब यहाँ जो मेन बातें हैं उस बात पे हम चर्चा करते हैं। प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालय के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अहर्ता क्या होगी। देखिए सबसे पहले तो अहर्ता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके साथ बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। दूसरी बात, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग या महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% अंक का जो छूट दिया जाता है वो रहेगा। उसके साथ ही मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री, और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्र की डिग्री जो है स्नातक के समतुल्य माना जाएगा, जैसा कि उसमें भी बताया गया था। अब आगे है तीसरा नंबर में कि मान्यता प्राप्त संस्था से डीएलएड की डिग्री अनिवार्य है, या डीएलएड हो, बीटी हो, बीएड हो, बीएएड हो, या फिर बीएससी एड हो, या फिर बीएलएड हो, इसमें से कोई भी उत्तीर्ण होना होगा। उसके साथ वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। ये कंडीशन यहाँ लगा के रखा है। इसका सीधा मतलब है कि 2012 या उसके बाद जो नियुक्त शिक्षक हैं उसके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन बात आके फंसता है आगे बात यहाँ जब अनुभव का आता है, यहाँ पे मामला फंसता है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक या नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर न्यूनतम 8 वर्षों तक लगातार की सेवा होनी चाहिए। बीच में अगर आप प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए गए हैं तो फिर उसको ऐड नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है टीईटी शिक्षकों के लिए। दूसरी बात है, पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा संपुष्ट हो, ये दूसरा कंडीशन है। इस अवधि की गणना योगदान की तिथि या प्रशिक्षण अहर्ता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो के आधार पर किया जाएगा। यानी जो शिक्षक पहले प्रशिक्षण प्राप्त करके नियुक्ति पाए हैं, नियोजन हुआ है जिनका, उनका अगर लगातार 8 वर्ष हो जाता है तो वो इस एग्ज़ाम में बैठने के काबिल हैं। या नहीं तो अगर कोई शिक्षक अनट्रेंड में टीईटी पास करके बहाली हुआ है और वो फिर बाद में ट्रेनिंग कंप्लीट किया है तो उसके बाद 8 साल नहीं पूरेगा। मतलब सीधा है, एक बार फिर से
टेट टीचर के साथ या फिर सीटेट टीचर के साथ बहुत बड़ा यहाँ धोखा है। चलिए आगे बात करते हैं। उम्र सीमा का अगर बात किया जाए तो उम्र सीमा में जो है इसके लिए कोई न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा सरल से निर्धारित नहीं किया गया है। अब आरक्षण का बात अगर किया जाए तो जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा जो आरक्षण का व्यवस्था है वो सारा आरक्षण यहाँ भी लागू होगा। प्रधान प्राथमिक विद्यालय की नियुक्ति जो है जिला स्तर पर किया जाएगा, रोस्टर के आधार पर किया जाएगा। प्रधान शिक्षक जो है प्राथमिक विद्यालय का आरक्षण समाशोधन से संबंधित कार्य जिला पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। और प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालय के पद पर नियुक्ति हेतु आरक्षण बिंदु 1 से प्रारंभ होगा। अब आगे देखते हैं क्या बात है। आगे जो है नियुक्ति की प्रक्रिया का अगर बात किया जाए तो नियुक्ति किस प्रकार से होगा। शिक्षा विभाग द्वारा प्रधान शिक्षक या प्राथमिक विद्यालय के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए रिक्त पदों की गणना रोस्टर क्लियरेंस के बाद आरक्षण कोटिवार अधिसूचना आवश्यकता अनुसार आयोग को भेजेगा। फिर आयोग उसके ऊपर विचार विमर्श करने के बाद जो है सीधी भर्ती के लिए वो अधिसूचना जारी करेगी। अधिसूचना के बाद रिक्ति के आधार पर जो है अभ्यर्थी का योग्यता और अनुभव के आधार पर जो है उसको पहचान किया जाएगा, वो आवेदन दे सकता है। आवेदन देने के बाद जो है परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग अलग से उसको निर्धारण करेगी। उसके साथ ही जो लिखित परीक्षा होगा उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ये जो परीक्षा होगी ये 150 अंक का प्रश्न होगा, ठीक है। और सारा प्रश्न वस्तुनिष्ठ होगा, बहुवैकल्पिक होगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा। लेकिन अगर आप गलत देते हैं तो उसमें नेगेटिव है 0.25, यानी जैसा कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में रहता है इसमें माइनस मार्क है, 150 नंबर का होगा। और लिखित परीक्षा के लिए अर्हता नियत करने का विवेकाधिकार आयोग के पास होगा या फिर विभाग द्वारा चिन्हित संस्थान को हो सकता है। तो इस तरीके से ये कंपटीशन का परीक्षा होगा। परीक्षा में सफल होने के बाद फिर प्रमाण पत्र का जांच होगा। नियुक्ति पर अधिकार का यह दायित्व होगा कि नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पहले शैक्षणिक प्रशासनिक योग्यता अनुभव जितना भी है ये सारा प्रमाण पत्र ले लेंगे। उसके बाद प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने पर जो नियम कायदा है उसके अनुसार उससे जो है सजा देगा, कानूनी का प्रावधान है। तो इस तरीके से यहाँ पे इतनी सारी बातें जो बिहार सरकार ने की है अधिसूचना में, परीक्षा अवधि में उसमें सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाने वाले प्रधान शिक्षक के लिए परिवीक्षा अवधि योगदान की तिथि के प्रभाव से यहाँ पे बात समझने की है कि सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाने वाले प्रधान शिक्षक के लिए परिवीक्षा अवधि योगदान की तिथि के प्रभाव से 2 वर्ष के लिए होगा। 2 वर्ष पूरा होने के बाद अगर 2 वर्ष संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उसका 1 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया जाएगा। फिर भी अगर वो नहीं संतुष्ट कर पाते हैं तो उसके बाद जो है उसका नियुक्ति पर अधिकार उसको सुनवाई करने का एक अवसर देते हुए उनको सेवामुक्त कर दिया जाएगा। ये ऐसा नियम है। उसके बाद अगला नियम क्या है, परिवीक्षा अवधि में प्रधान शिक्षक को विभाग द्वारा विहित सांस्थानिक या फिर अन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। प्रशिक्षण का कैलेंडर एवं पाठ्यक्रम विभाग द्वारा अलग से जारी कर देगा। अब उसके बाद क्या होगा, विभागीय परीक्षा होगा। विभागीय परीक्षा के आधार पर जो है उसको प्रधान अध्यापक के पद पर उसको नियुक्ति मिलेगा, फिर संपुष्टि मिलना चाहिए। वरीय सूची का अगर बात किया जाए तो प्रधान शिक्षक की आपसी वरीयता, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो सिद्धांत वगैरह है ये सारी बातें इसमें, जैसा कि अन्य कंपटीशन एग्जाम में होता है, ये सारी बातें इसमें फुलफिल है। स्थानांतरण वगैरह का जो है व्यवस्था है एक जिला के अंदर, यानी चूँकि ये जिला स्तर पर होगा इसलिए एक जिला के अंदर कहीं भी उसकी नियुक्ति हो सकती है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं प्रशासनिक विभाग द्वारा स्थानांतरण के लिए नियमित समय समय पर निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में स्थानांतरण की कार्रवाई संबंधित संवर्गीय पद पर संबंधित नियुक्ति पर अधिकार के द्वारा किया जा सकेगा। उसके बाद जो है प्रधान शिक्षक जो है प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालय का अंतर जिला स्थानांतरण ऐच्छिक या प्रशासनिक शैक्षणिक दृष्टिकोण से किया जा सकेगा। अनुशासनिक कार्रवाई भी इसमें किया जा सकता है। तो कुल मिला के अगर बात किया जाए तो ये जो बिहार सरकार के द्वारा थमाया गया है ये पूरी तरीके से एक झुंझुना है। बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों को इसमें नियुक्ति के नाम पे जो है उलझाने का कार्य है, बाद बाकी और कुछ नहीं है। इस प्रकार का जो अधिसूचना जारी हुआ है इस तरीके से ये मामला पक्का कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाने के बाद ये मामला बहुत ज़्यादा लसकेगा। और सरकार चाह ही नहीं रही है कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, एक अच्छे शिक्षकों की बहाली हो और
ये चाहती नहीं है, जिसकी वजह से इस प्रकार का पेच जो है हमेशा फंसा के रखता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं लेता हूँ विदा। जय हिंद।